दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए इस ज्ञान को आप जितना ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जी शास्त्र का गायन किया। जिस दिव्य गीत को गया वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हर कोई इसे सुनना पसंद करता है। इसलिए आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों के कुछ ऐसे विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे और अपने जीवन के भविष्य को सुधार पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना लौटकर वापस आती है। कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए, ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाए। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, रहता जरूर गर्म है, लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। एक बार ईश्वर पर भरोसा करके तो देख, दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं, क्योंकि अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके पास खड़े रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहा जाए। मुश्किलों के अंधेरे को देखकर डर मत, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे सफलता का सवेरा होता है। विनम्र रहना, झुकना अच्छी बात है, लेकिन किसी की अकड़ के आगे बिल्कुल नहीं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी।
झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्ति को निखार कर उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती है। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो शिखर पर पहुंचेगा, वहीं अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पालेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो गिरने नहीं देती अपने सवार को, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में। अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे,